हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है वृष राशि और उसके गुणधर्म। वृष राशि का जो चिन्ह होता है वो एक सांड है और इसका सिंबल यहाँ पे ये बनाया गया है। सांड का आगे का चेहरा और उसकी दो सींग। सूर्य, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी क्रांति वृत्त पर 19 अप्रैल से 20 मई के बीच में, जब वो 30 से 60 डिग्री के बीच में होती है, तो वृष राशि में होती है। नक्षत्र है वृषभ तारा मंडल। इसका राशि तत्व है पृथ्वी। स्वामी है शुक्र। डेट्रीमेंट, ऐसा ग्रह जिसका अपोजिट हो, 180 डिग्री अपोजिट, वो है मंगल देवता। और वृष राशि में आके चंद्रमा एग्जॉल्ट हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। इस राशि में किसी ग्रह का कोई फॉल नहीं है, नीच का कोई ग्रह नहीं। तो यहां पे हमने अपने इक्लिप्टिक को बताया है कि कैसे ये पृथ्वी है बीच में, सूर्य चारों तरफ घूम रहा है। एस्ट्रोलॉजी में पृथ्वी को फिक्स माना जाता है और सूर्य चारों तरफ घूम रहा है। किस पाथ पे घूम रहा है? इक्लिप्टिक, क्रांति वृत्त पे। तो क्रांति वृत्त पे संपात बिंदु, स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद पहले मेष राशि लगती है और उसके बाद वृष राशि लगती है। मेष 0 से 30 डिग्री, फिर 30 से 60 डिग्री वृष राशि होती है, जो कि 19 अप्रैल से 20 मई तक अभी हमने बताया है। हाँ, 19 अप्रैल से 20 मई। अब इसका डिटेल पर, राशि चक्र की यह दूसरी राशि है। इस राशि का चिन्ह बैल है। बैल स्वभाव से ही अधिक परिश्रमी और बहुत अधिक वीर्यवान होता है। साधारणतः वह शांत रहता है, किंतु क्रोध आने पर वह उग्र रूप धारण कर लेता है। यह स्वभाव वृष राशि के जातक में भी पाया जाता है। वृष राशि का विस्तार राशि चक्र के 30 अंश से 60 अंश के बीच पाया जाता है। इसका स्वामी शुक्र ग्रह है। इसके अंतर्गत कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी के चारों चरण और मृगशिरा के प्रथम 2 चरण आते हैं। इन चरणों के स्वामी, कृतिका के द्वितीय चरण के स्वामी सूर्य शनि, तृतीय चरण के स्वामी चंद्रमा शनि, चतुर्थ चरण के स्वामी सूर्य गुरु हैं। रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण के स्वामी चंद्रमा मंगल, दूसरे चरण के स्वामी चंद्रमा शुक्र, तीसरे चरण के स्वामी चंद्रमा बुध, चौथे चरण के स्वामी चंद्रमा मंगल हैं। मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण के मालिक मंगल सूर्य और दूसरे चरण के मालिक मंगल बुध हैं। हर चरण 3 डिग्री 20 मिनट का है। 9 चरण गुणे 3 डिग्री 20 मिनट, पूरा 30 डिग्री। तो कृतिका, ये टेबल भी बना के हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे कृतिका का 3 डॉट बने, मतलब 3 चरण यूज हुए हैं इसमें वृष राशि के लिए। तो इसका एक चरण पहले ही यूज हो चुका है मेष राशि में। फिर रोहिणी के चारों चरण और मृगशिरा के 2 चरण यूज हुए हैं। टोटल 9 चरण हुए। अब मृगशिरा के बाकी के 2 अगली राशि में यूज हो जाएंगे। अगली राशि कौन सी होगी? मिथुन। कृतिका, इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य है। तो सूर्य यहाँ पे 3 चरण क्रमशः किसी और ग्रह के साथ युति बनाएगा और वो भिन्न भिन्न 3 डिग्री 20 मिनट के स्वामी होंगे। जैसे सूर्य शनि, चंद्र शनि, सूर्य गुरु। इसी तरह से रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा स्वामी है और उसमें जो 4 चरण है उनके कौन कौन स्वामी है? चंद्र मंगल, चंद्र शुक्र, चंद्र बुध, चंद्र चंद्र। फिर इसी तरह से मृगशिरा, मृगशिरा में 2 चरण यूज हुआ है। मृगशिरा के स्वामी मंगल है, तो उनके चरणों के स्वामी मंगल सूर्य और मंगल बुध हो गए। अब हम नक्षत्र के जो चरण फल हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो कृतिका के 3 चरण यूज हुए हैं। तो उन 3 चरणों में पहला चरण है सूर्य शनि। तो इस सूर्य शनि के कारण, अगर इस 3 डिग्री 20 मिनट में, तो 30 डिग्री तक तो मेष राशि थी, 30 डिग्री से अब ये आगे शुरुआत हुई है वृष राशि। तो 30 से 33 डिग्री 20 मिनट तक जिनका जन्म होता है, तो उनके ऊपर सूर्य शनि, क्योंकि ये कृतिका के दूसरे चरण में आता है, तो उनका प्रभाव होता है। तो सूर्य शनि, दूसरे चरण के मालिक सूर्य शनि, जातक के जीवन में पिता पुत्र की कलह फैलाने में सहायक होते हैं। जातक का मानस सरकारी कामों की तरफ ले जाने और सरकारी ठेकेदारी का कार्य करवाने की योग्यता देते हैं। पिता के पास जमीनी काम या जमीन के द्वारा
जीविकोपार्जन का साधन होता है। जातक अधिकतर मंगल के पद अर्थात खराब हो जाने की दशा में शराब, कबाब और भूत के भोजन में अपनी रुचि को प्रदर्शित करता है। भूत मतलब तामसिक भोजन में अपनी रुचि को प्रदर्शित करता है। अगर 33-20 से आगे 3-20 और डिग्री तक जन्म होता है तो चंद्रमा शनि इसके स्वामी है इस चरण के, तो माता से अनबन। फिर सूर्य गुरु, तो कृतिका के चौथे चरण के मालिक सूर्य और गुरु का प्रभाव जातक में ज्ञान के प्रति अहम भाव को पैदा करने वाला होता है। वह जब भी कोई बात करता है तो गर्व की बात करता है। सरकारी क्षेत्रों की शिक्षाएं और उनके काम जातक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और किसी प्रकार से केतु का बल मिल जाता है तो जातक सरकार का मुख्य सचेतक बनने की योग्यता रखता है। फिर रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा मंगल, रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण, चंद्रमा मंगल उसके स्वामी, चंद्रमा मंगल दोनों का संयुक्त प्रभाव जातक के अंदर मानसिक गर्मी को प्रदान करता है। कल कारखानों, अस्पतालों के कामों और जनता के झगड़े सुलझाने का काम जातक कर सकता है। जातक की माता आपत्तियों से घिरी रहती है और पिता का लगाव अन्य स्त्रियों से बना रहता है। नेक्स्ट चरण है चंद्रमा शुक्र। चंद्र शुक्र जातक को अधिक सौंदर्य बोधि और कला प्रिय बना देता है। जातक कलाकारी के क्षेत्र में अपना नाम कमाता है। माता और पति का साथ या माता और पत्नी का साथ घरेलू वातावरण में सामंजस्य लाता है। जातक या जातिका अपने जीवन साथी के अधीन रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है चंद्रमा बुध। चंद्र बुध जातक को कन्या संतान अधिक देता है और माता के साथ वैचारिक मतभेद का कारण बनता है। जातक या जातिका के जीवन में व्यापारिक यात्राएं काफी होती हैं। जातक अपने ही बनाए हुए उसूलों पर अपना जीवन चलाता है। अपनी ही क्रियाओं से वह मकड़ी जैसा जाल बुनता रहता है और अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर अपने को समाप्त भी कर लेता है। नेक्स्ट चंद्रमा चंद्र। तो रोहिणी नक्षत्र के अंदर चंद्रमा तो चंद्र जातक के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए रखता है। वह अपने ही मन का राजा होता है। अब मृगशिरा के दो चरण, मंगल सूर्य। इस युति में पैदा होने वाले जातक अपने शरीर से दुबले पतले होने के बावजूद गुस्से की फांस होते हैं। वे अपने को अपने घमंड के कारण हमेशा अंदर ही अंदर सुलगाते रहते हैं। उनके अंदर आदेश देने की वृत्ति होने से सेना या पुलिस में अपने को निरंकुश बनाकर रखते हैं। इस तरह के जातक अगर राज्य में किसी भी विभाग में काम करते हैं तो सरकारी संपत्ति को किसी भी तरह से क्षति नहीं होने देते। नेक्स्ट है मंगल बुध। मंगल बुध जातक के अंदर कभी कठोर और कभी नर्म वाली स्थिति पैदा कर देते हैं। कभी तो जातक बहुत ही नरम दिखाई देता है और कभी बहुत ही कर्म मिजाजी बन जाता है। जातक का मन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान को बनाने और इन्हीं की इंजीनियरिंग की तरफ सफलता भी देता है। अब हम वृष राशि और वृष लग्न के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो वृष राशि के नक्षत्रों के बारे में कि किन नक्षत्रों से वृष राशि बनती है और उन नक्षत्रों के गुण जरूर आएंगे। अब यहाँ पे हम कलेक्टिव स्टडी करेंगे वृष राशि और वृष लग्न का। तो जातक के जन्म के समय यदि पूर्व दिशा में वृष राशि उदित हो रही है तो उसे हम वृष लग्न कहते हैं। तथा जन्म के समय चंद्रमा यदि वृष राशि में होता है तो हम कहते हैं जातक की राशि वृष है। दोनों ही स्थिति में वृष राशि के गुण समान आते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि वृष लग्न का मतलब है जन्म के समय पूर्व दिशा में ये राशि वृष राशि अर्थात 2 नंबर राशि उदित हो रही थी। उदित होने का मतलब यहाँ पे सूर्य का उदित होना नहीं है। राशियां हर 1.5-2 घंटे पे उदित होती रहती हैं, चाहे दिन हो या रात। दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ राशि। अब ये जिस भी जातक का है उसका लग्न कन्या राशि है, 6 नंबर लिखा है। उसका जन्म जिस लग्न में हुआ है वो 6 है पर उसकी राशि 2 अर्थात वृष है। क्यों? क्योंकि इसमें चंद्रमा है। तो चंद्रमा 2 नंबर राशि में है इसलिए हम कहेंगे कि वृष राशि है। अब चलिए इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं।
इस राशि या लग्न में पैदा होने वाले जातक शौकीन तबीयत, सजावटी स्वभाव, जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य करने की वृत्ति, अपने को उच्च समाज से जुड़कर चलने वाले, अपने नाम को दूर तक फैलाने वाले, हर किसी के लिए उदार स्वभाव, भोजन के शौकीन, बहुत ही शांत प्रकृति, मगर जब क्रोध आ जाए तो मरने मारने के लिए तैयार। बैल बुद्धि आप जानते ही हैं, बैल का एक नेचर होता है कि वो जब गुस्सा हो जाता है तो मारने के लिए आंख मूंद के मारता है। तो मगर जब क्रोध आ जाए तो मरने मारने के लिए तैयार। बचपन में बहुत शैतान, जवानी में कठोर परिश्रमी और बुढ़ापे में अधिक चिंताओं से घिरे रहने वाले, जीवन साथी से वियोग के बाद दुखी रहने वाले और अपने को एकांत में रखने वाले। जैसे बैल को हमेशा एकांत में बांधा जाता है, तो ये हमेशा एकांत में पाए जाते हैं। इनके जीवन में उम्र की 45वीं साल के बाद दुखों का बोझ लद जाता है। जब ये वृद्ध हो जाता है तो ये उपयोगी नहीं रह जाता है और अपने को आराम में नहीं रख पाते हैं। वृष पृथ्वी तत्व राशि मानी गई है। वृष कन्या मकर का त्रिकोण, अभी आप देखिए वृष कन्या मकर का त्रिकोण, यहाँ ऊपर से सोचना होगा। जब वृष राशि लग्न में है तो त्रिकोण अर्थात 5वें और 9वें भाव में 6 नंबर और 10 नंबर राशि लगी है। 6 का स्वामी बुध है और 10 का स्वामी स्वामी शनि है। इसलिए शुक्र, बुध और शनि त्रिकोण के स्वामी हैं। इनका जिंदगी पे बहुत असर पड़ेगा। यही यहाँ पे दिया है। वृष कन्या मकर का त्रिकोण इनको शुक्र बुध शनि की पूरी योग्यता देता है। माया अर्थात धन संपत्ति वैभव, व्यापार बुध का और कार्य शनि कराता है। तो माया व्यापार कार्य, यह इसे हम कह सकते हैं कि धन व्यापार कार्य का समावेश होने के कारण इस राशि वाले धनी होते चले जाते हैं। मगर शनि की चालाकियों के कारण यह लोग जल्दी ही बदनाम भी हो जाते हैं। गाने बजाने और अपने कंठ का प्रयोग करने के कारण इनकी आवाज अधिकतर बुलंद होती है। अपने सहायकों से अधिक दूरी इनको बर्दाश्त नहीं होती। अब इनका प्रकृति और स्वभाव कैसा होता है? तो इनकी प्रकृति और स्वभाव ये श्वेत वर्ण होते हैं। इनका रंग सफेद होता है। बैल हमेशा सफेद होते हैं। शुक्र ग्रह स्वामी लंबा कद, चतुष्पाद होते हैं क्योंकि बैल 4 पैर का होता है। रात्रि बलि, रात में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। दक्षिण दिशा का स्वामी, रात्रि बलि क्यों होता है? बैल तो जुताई का काम दिन में करता है। रात्रि बलि इसलिए क्योंकि शुक्र ग्रह इसका स्वामी है और शुक्र दैत्यों के, और दैत्य रात्रि में बलि होते हैं, तो रात्रि बलि। दक्षिण दिशा का स्वामी है ग्राम, क्योंकि बैल तो गांव में ही मिलते हैं, गांव में ही उनकी उपयोगिता है, ग्रामवासी है। वैश्य जाति है क्योंकि शुक्र है ना, शुक्र और बुध दोनों है। भूमिचारी, जमीन पे चलने वाला। रजोगुड़ी और पृष्ठोदय, तो जब ये पूर्व दिशा में राशि उदय होती है तो बैल का पिछला हिस्सा पहले आता है, इसलिए पृष्ठोदय। वृष राशि वाले जातक शांतिपूर्वक रहना पसंद करते हैं। उनको जीवन में परिवर्तन से चिढ़ सी होती है। इस राशि के जातक अपने को बार बार अलग माहौल में रहना पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं लगता उन्हें। इस प्रकार के लोग सामाजिक होते हैं और अपने से उच्च लोगों को आदर की नजर से देखते हैं। जो भी इनको प्रिय होते हैं उनको यह आदर खूब ही देते हैं और सत्कार करने में हमेशा आगे ही रहते हैं। सुखी और विलासी जीवन जीना इनको बहुत पसंद होता है क्योंकि शुक्र की माया होती है और शुक्र सुखी और विलासी जीवन देता है। अब इनकी आर्थिक गतिविधियां क्या हैं ये देख लिया जाए। तो आर्थिक गतिविधियां, इस राशि के जातकों में धन कमाने की प्रवृत्ति और धन को जमा करने की बहुत इच्छा होती है। धन की राशि होने के कारण अक्सर ऐसे जातक खुद को ही धन के प्रयुक्त करते हैं। बुद्ध की प्रबलता होने के कारण जमा योजनाओं में इनको विश्वास होता है। इस राशि के लोग लेखाकार, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कलाकार, सजावटकर्ता, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करता, प्रसाधन सामग्री के निर्माण करता, आभूषण निर्माण करता और आभूषण का व्यवसाय करने वाले होते हैं। विलासी जीवन के साधनों को बनाकर या व्यापार करने के बाद कमाने वाले, खाद्य सामग्री के निर्माण करता आदि काम मिलते हैं। नौकरी में सरकारी कर्मचारी, सेना या नौसेना में उच्च पद और चेहरे आदि चेहरा संभालने वाले भी होते हैं। धन से धन कमाने के मामले में बहुत ही भाग्यवान माने जाते हैं। अब इनका स्वास्थ्य और रोग के बारे में। वृष राशि वालों के लिए अपने ही अंदर डूबे रहने की और आलस की आदत के का अलावा और कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। मतलब ये थोड़े आलसी होते हैं और अपने ही अंदर डूबे रहते हैं, बाकी कोई बड़ी बीमारी नहीं। इनमें शारीरिक अक्षमता की आदत नहीं होती है, शरीर से मजबूत होते हैं। इनके अंदर टॉन्सिल, डिप्थीरिया, पायरिया जैसे मुंह और गले के रोग होते हैं। अब यहाँ पे ये
यही तो इनका वृष राशि का तो अंग है और वहीं पे ये रोग होने का कारण है। इसकी कुंडली में जाना पड़ेगा। फिर से आप देखिए, यहाँ पे देखिए वृष राशि लगी है तो 7वीं राशि कहाँ पे आ रही है? रोग भाव में आ रही है और 2 और 7 दोनों का स्वामी एक ही है, शुक्र। इसलिए शुक्र से संबंधित रोग होंगे। तो इसीलिए वहाँ पे ये लिखा है कि रोग इनको 2 नंबर और 7 नंबर वाले दोनों होंगे। 2 नंबर के रोग कौन से हैं? मुख से संबंधित, फेस से संबंधित, और 7 नंबर तुला राशि होती है। तुला बस्ती रीजन कहलाता है। नाभि से लिंग के बीच की दूरी का नीचे का आधा हिस्सा इसमें आता है, तो वहां के रोग। जब तक इनके दांत ठीक होते हैं, यह लोग आराम से जीवन को निकालते हैं और दांत खराब होते ही इनका जीवन समाप्ति की ओर जाने लगता है। बुढ़ापे में जलोदर और लकवा वाले रोग भी पीछे पड़ जाते हैं। वृष लग्न व राशि के लिए रत्न क्या है? लग्न के अनुसार वृषभ लग्न में जातक हीरा, पन्ना और नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। हीरा शुक्र के लिए, पन्ना बुध के लिए और नीलम शनि के लिए, क्योंकि ये तीनों त्रिकोण में हैं, तो इनके लिए बहुत ही शुभ है। लग्न के अनुसार वृषभ लग्न में जातक को मोती, माणिक, मूंगा और पुखराज रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह वृष राशि स्वामी शुक्र के शत्रु हैं। शुक्र देवताओं के गुरु हैं। शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। तो देवताओं के का जो गुरु है बृहस्पति का वाला ग्रुप, उसमें चंद्र, सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये इनके शत्रु हो गए। तो फिर से सुन लीजिए इसको। क्योंकि यह वृष स्वामी शुक्र जो कि राक्षसों के गुरु हैं, तो स्वाभाविक है कि ये किसके शत्रु हैं? देवताओं के। तो देवताओं में कौन आते हैं? चंद्र। जो चंद्र का रत्न क्या है? मोती। सूर्य का माणिक, मंगल का मूंगा और बृहस्पति का पुखराज। ये आप नहीं पहन सकते क्योंकि ये इनके शत्रु हैं। तो मित्रों, ये आज वृष राशि कंप्लीट हुई। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।